बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं। कुछ लोग जॉब करके पैसा कमाते हैं, उनको सैलरी मिलती है। कुछ लोग बिजनेस करके पैसा कमाते हैं। कुछ लोग फ्रीलैंसिंग करके पैसा कमाते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग भी पैसा कमाते हैं वो कुछ ना कुछ काम करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जब वो लोग पैसा कमाते हैं, उनके बैंक अकाउंट में, उनकी जेब में जब पैसा आता है ना, तो वो अपने पैसे को ट्रैक नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते। उनको ये समझ में नहीं आता है कि यार जो मैं पैसा कमा रहा हूँ वो मेरा पैसा कहाँ खर्च होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चल जाता है। यार मेरी जेब में 30,000 रुपए आए, अब मेरे महीने की आखिरी में मेरे बैंक अकाउंट में से 10,000 रुपए बचे, 20,000 रुपए कहाँ उड़ गए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तो ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो अगर आप भी इनमें से हो, आप भी अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हो, ट्रैक नहीं कर पाते हो कि आपका पैसा जाता कहाँ है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जी हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप लोग अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हो, आप लोग कैसे ये जान सकते हो कि यार जो पैसा मैं कमाता हूँ खर्च कहाँ होता है। अगर आप लोगों को ये सारी चीजें जाननी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते। तो इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट मेथड है जिसकी मदद से आप लोग अपने पैसे को ट्रैक कर सकते हो, पैसे को मैनेज कर सकते हो। और वो पहला मेथड है, आप लोगों को एक बजट क्रिएट करना होगा। आप लोगों को बजट बनाना पड़ेगा। आप लोगों की सैलरी जितनी भी है, आप जितना भी महीने का पैसा कमाते हो, वो आप लोगों को एक कॉपी में लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि यार कॉपी में कौन लिखता, दिमाग से अपन लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपन को लगता है कि अपन दिमाग से सॉल्व कर लेंगे, कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ज्यादा जरूरी नहीं होती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं फ्यूचर में। तो आप लोगों को सब कुछ कॉपी में लिखना है अगर आप लोगों को अपनी अपने पैसे को ट्रैक करना है, पैसे को मैनेज करना है। ओके, तो पहले मेथड पे आते हैं। आप लोगों को एक बजट क्रिएट करना होगा। अगर आप लोगों की सैलरी 20,000 है, 30,000 है, अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोगों को अगर पॉकेट मनी घर से मिलती है 50 रुपए, 20 रुपए और 100 रुपए, तो आप लोगों को उस कॉपी में लिखना पड़ेगा कि हाँ मुझे यार रोज मुझे 100 रुपए मिलते हैं, 50 मिलते हैं, 20 मिलते हैं, या फिर मुझे महीने में इतना प्रॉफिट होता है मेरे बिजनेस से, मुझे इतनी सैलरी मिलती है मेरे बिजनेस से। आप लोगों को सारी चीजें उस फर्स्ट पॉइंट में लिखनी है, फर्स्ट मेथड में लिखनी है एक कॉपी में। और वहां पे आपको सब बजट बनाना है कि यार अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो आपका रेंट में कितना पैसा खर्च होता है, खाने में कितना पैसा खर्च होता है, दोस्तों में कितना पैसा खर्च होता है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होगी कि आपका पैसा खर्च कहाँ होता है। ओके, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें लिखनी होगी कि यार आपका पैसा खर्च कहाँ होता है और महीने में कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा। अगर आप बजट नहीं बना सकते ना तो आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर सकते और ट्रैक नहीं कर सकते कि आपका पैसा जहां कहाँ मतलब कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को एक बजट क्रिएट करना होगा। जो भी आपको खर्च करना है महीने में, हफ्ते में, रोज, उस चीज का एक बजट बनाना पड़ेगा। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेकंड मेथड। और वो सेकंड मेथड है, आप लोगों को फोकस करना है ज्यादा पैसा कमाने पे। पता कुछ लोग होते ना, वो पता सिर्फ सेविंग पर ध्यान देते। वो ये सोचते कि यार पैसे को बचाया कैसे जाए, ये नहीं सोचते कि यार पैसे को अपन कैसे ज्यादा पैसा कमा सकते। सिर्फ सेविंग के बारे में सोचते, बचत के बारे में सोचते। आपको भी बचत के बारे में सोचना है, सेविंग आप लोगों को भी करनी है। लेकिन आप लोगों को अपना 50 60 से 70% ध्यान आप लोगों को देना है ज्यादा पैसा कमाने पे। आपको ये ध्यान देना होगा कि आप लोग किन किन जगह से आप लोग पैसा कमा सकते हो। तो आप लोग को अपना फोकस कर रखना है ज्यादा पैसा कमाने पे। जैसे कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी नहीं, मैंने एक वीडियो देखी थी मिस्टर सोनू शर्मा सर की, ये बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे। तो उनकी एक वीडियो में वो कुछ पॉइंट बता रहे थे कि लोगों के खर्च इतने रहते, इनकम उनकी इतनी रहती, तो लोग अपने खर्चे को कम करके, कंजूसी कर करके वो अपने खर्चे को इतना ले आते, और उनकी इनकम इतनी रहती और वो कहते हैं मेरी जिंदगी मस्त है। अब खर्चे तो उनके इतने हैं लेकिन वो कंजूसी कर करके उन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए। तो आपको अपने खर्च कम करने ही इनिशियल डेज में, और आप लोगों को ध्यान देना है ज्यादा पैसा कमाने पर। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ थर्ड मेथड। और थर्ड मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को अपने पैसे को मैनेज करना है और ट्रैक करना है। ओके, पता आप लोगों को अपनी मल्टीपल्स इनकम स्ट्रीम्स आप लोगों को बनानी होगी। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कोविड के टाइम में, कोविड के पहले उनको सिर्फ एक जगह से पैसा आता था। जब वो जॉब करते थे ना तो उनको सिर्फ एक जगह से पैसा आता था। अब जब कोविड लग गया और बहुत सारे लोगों की तो नौकरी भी चली गई थी, अपन देखते थे न्यूज में और हर सोशल मीडिया में पढ़ते थे कि बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। अब जिनकी नौकरी मतलब जिनको नौकरी से निकाला गया था ना, वो फंस गए बेचारे। क्योंकि वो तो एक जगह से पैसा कमाते थे, तो उनको बहुत दिक्कत आती थी। और फिर जो उनका सेविंग, जितनी उनकी सेविंग थी सब उनको निकालनी पड़ती थी। तो आप लोगों को अपनी मल्टीपल्स इनकम स्ट्रीम्स आप लोगों को बनानी होगी। अगर आप लोगों को एक जगह से पैसा आना बंद हो गया तो आप लोग दूसरी जगह से, 3 4 जगह से आपके पास पैसा आ रहा है। जैसे कि आप अगर जॉब कर रहे हो, जैसे कि मेरे भैया है, उनके पास 5 इनकम सोर्स है। अगर पहले तो उनकी जॉब है, फिर उनकी बहुत सारी दुकानें हैं और बहुत पैसा वो इन्वेस्ट करे हुए हैं, तो 5 6 जगह से उनके पास पैसा आता है।
अगर कल के दिन उनकी नौकरी भी चली गई ना तो उनको टेंशन नहीं रहेगी, उनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने अपने पैसे को इन्वेस्ट करा। तो ऐसे ही आपको भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में, और बहुत जगह पे आप पैसे को अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने उसके बारे में एक वीडियो बनाई है, तो वो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी, और आई बटन में ना मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो देख लेना कहाँ पे अपना पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, कहाँ पे आप लोग पैसिव इनकम कैसे आप लोग बना सकते हो। ओके, तो आप लोगों को ध्यान देना है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पे, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके उतना आप अपनी इनकम सोर्स बनाओ जहां से आपको पैसा आ सके। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फोर्थ मेथड, जिस फोर्थ मेथड की मदद से आप लोग अपने पैसे को मैनेज और ट्रैक कर सकते हो। और ये फोर्थ पॉइंट में मैं ज्यादा फोकस करता हूँ मनी टिप्स पर। ओके, ये मनी टिप्स है, और इसकी मदद से भी आप लोग अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। और वो फोर्थ मेथड है, पता आप लोगों को, जब भी आप जितना भी पैसा कमाओ, अगर आप लोग 100% आप लोग पैसा कमा रहे हैं, तो उस 100% में से आप लोगों को 20% अपनी इनकम को आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। ओके, अगर आप लोग इन्वेस्ट नहीं करोगे ना तो आपका पैसा फालतू चीजों में खर्च हो जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पे एक बुक में पढ़ा था कि अगर अपना पैसा बैंक अकाउंट में रख लेते हो, अलमारी में रख लेते हो, तो कुछ दिन बाद वो पैसा उन तक पहुंच जाएगा जहां से वो पैसा आया है, फालतू चीजों में खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप लोग 100% पैसा कमा रहे हो, उसमें से आप लोगों को 20% पैसा आप लोगों को अपना इन्वेस्ट करना है। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ फिफ्थ मेथड, और ये फिफ्थ मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनना। आप लोगों को पता, गुड डेप्थ और आप लोगों को बैड डेप्थ आप लोगों को समझना होगा। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो, मतलब आप लोगों को अच्छा लोन और बुरा लोन आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि अच्छा लोन और बुरा लोन में क्या फर्क रहता है, जैसे कि आपने एजुकेशन लोन लिया, डेप्थ मतलब होता है उधार लोन, ठीक है। तो गुड डेप्थ मतलब अच्छा उधार मतलब होता है कि आपने एजुकेशन के लिए आप लोगों ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अगर आप कहीं अपनी दुकानें बनवा रहे हैं, कहीं शॉप्स बनवा रहे हैं आप अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो वहां उसके लिए आप लोगों ने बैंक से लोन ले लिया, तो ये चीज होता है गुड डेप्थ। और बैड डेप्थ मतलब होता है कि आपने कार के लिए लोन ले लिया, या फिर फालतू चीजों के लिए आपने लोन ले लिया, तो ये चीज होती है बैड डेप्थ। तो आप लोगों को गुड डेप्थ और बैड डेप्थ आप लोगों को समझना होगा। आप लोगों को हमेशा अच्छी चीजों में आप लोगों को लोन लेना चाहिए, उधार लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि फालतू चीजों में आपने लोन ले लिया। अच्छी, मतलब अच्छे तरीके से आप लोगों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बर्थडे पार्टी सो आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार ले लिया, नहीं। कहीं पे आप लोगों को कोई कोर्स खरीदना है, या फिर आप लोगों को अपनी फीस जमा करनी है, तो कॉलेज की फीस जमा करनी है, तो आप उसके लिए लोन लो। क्योंकि आपको तो खुद पता है कि जैसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट होगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी, तो वहां से दे दोगे। तो आप लोगों को अच्छी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, ना कि बुरी जगह पे। ओके, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सिक्स्थ मेथड, और सिक्स्थ मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को अपने पैसे को बढ़ाना है और मैनेज और ट्रैक करना है। अब आप लोगों को पता, कंपाउंडिंग पर फोकस करना है। कंपाउंडिंग मतलब जैसे कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो कहते थे कि ये कंपाउंडिंग 8 या 9 वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है, ऐसा कुछ वो कहते थे। तो आप लोगों को कंपाउंडिंग पर फोकस करना है। कंपाउंडिंग क्या रहती है मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन उस चीज की मैं लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कंपाउंडिंग होता क्या है, तो आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सेवेंथ या एट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट बताता हूँ तो मैं कंफ्यूज होता हूँ कि मैं कौन सा पॉइंट बता रहा हूँ। तो शायद आई थिंक ये सिक्स या सेवेंथ एट पॉइंट है, तो आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है। आप लोगों को पता है अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ना कि दूसरे लोगों के ऊपर, ना कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं। आप लोगों को अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोगों को अपनी लर्निंग पर, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे आप लोगों को फोकस करना है। ओके, तो इस वीडियो में मुझे आप लोगों को इन 4-5 तरीके, 6-7 तरीकों के बारे में बताना था कि किस तरीके से आप लोग अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी कैसे आप लोग अपने पैसे को मैनेज कर सकते हो। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ध्यान से। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू। ओके।